आज हम बात करेंगे माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कि माल्थस की एक थ्योरी है जनसंख्या वृद्धि से संबंधित। और वो जनसंख्या वृद्धि और गरीबी के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है। तो माल्थस अपना एक ऐसे पब्लिश करते हैं 1788 में, जिसका नाम है ऐसे ऑन पॉपुलेशन। तो उसमें वो कहते हैं कि देखिए, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, वो हमेशा उन चीज़ों के ग्रोथ रेट से ज़्यादा होगा जो चीज़ें मनुष्य के भरण पोषण के लिए आवश्यक हैं। जो पॉपुलेशन जैसे जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा होगी, लेकिन जनसंख्या को बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे फल फसल हो गया, ठीक है, पेड़ हो गए और अन्य संसाधन जिनका हम उपभोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, रोटी कपड़ा मकान आधारभूत आवश्यकताएं, उन चीज़ों में वृद्धि स्लो होती है। किसकी अपेक्षा? जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा। तो वो कहते हैं कि माल्थस कहते हैं कि जो गरीबी का मूल कारण है ना, वो ये है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा है और उसको बनाए रखने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों की जो ग्रोथ रेट है वो उससे कम है। वो कहते हैं कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। लेकिन जो सॉरी जो जनसंख्या को बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, उनका ग्रोथ रेट जो होता है वो होता है 2 4 6 8 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। लेकिन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो होती है 2 4 8 16 32 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में। तो इस वजह से जो जनसंख्या है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे? संसाधनों से। मतलब जिन चीज़ों का हम उपभोग करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, जिन चीज़ों का, उन चीज़ों का जो प्रोडक्शन है, उन चीज़ों की जो वृद्धि है वो हमेशा कम ही होगी। तो जब संसाधनों की कमी होगी और जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है गरीबी क्या होगी? गरीबी बनेगी। तो वो कहते हैं कि इसीलिए हम मजबूर हैं, जो हमारी सोसाइटी है वो गरीबी में रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट हमेशा हाई रह रही है। तो इस थियरी को लगभग 150 200 सालों तक सही माना जाता रहा। लेकिन जब 20वीं शताब्दी आई, तो 20वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, मतलब 1900 से लेकर 1925 के बीच में ही कुछ ऐसी क्रियाएं हुई, कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जिससे यह साबित हो गया कि माल्थस की जो जनसंख्या वृद्धि संबंधित सिद्धांत है वो क्या है? गलत है। तो अब वे कैसे प्रूफ कर रहे हैं, कैसे क्या कहते हैं लोग, क्यों माल्थस की थ्योरी रॉन्ग है? तो देखिए, मार्क्सिस्ट जो विचारक हैं, जो मार्क्सवादी विचारक हैं, वो कहते हैं कि माल्थस जो है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कैपिटलिज्म को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गरीबी का कारण मार्क्सिस्ट सब मानते हैं कैपिटलिज्म को, कि जो गरीबी है वो आर्थिक पुनर्वितरण में जो असमानता है, आर्थिक वितरण में जो असमानता है, जैसे किसी के पास बहुत ज़्यादा संसाधन अवेलेबल हैं तो किसी के पास थोड़े संसाधन भी, इतने संसाधन भी नहीं अवेलेबल हैं कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। कुछ लोग मलाई पे मलाई खा रहे हैं, कुछ लोगों के लिए रोटी भी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से मार्क्सिस्ट सब कहते हैं कि गरीबी का मेन कारण है कैपिटलिज्म, और माल्थस कह रहे हैं कि गरीबी का मेन कारण है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ज़्यादा होना। तो देखिए, हम समझते हैं कि जो आर्थिक असमानता है वो कारण बनती है गरीबी का, क्योंकि जो ज़्यादातर संसाधन हैं वो संसाधन, विश्व के ज़्यादातर संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हैं। और जो बहुसंख्यक लोग हैं वो लोग थोड़ी से संसाधन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसे बताते हैं मार्क्सिस्ट सब गरीबी का कारण। लेकिन माल्थस क्या कह रहे हैं? माल्थस कह रहे हैं कि नहीं भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो रीजन बनता है। तो इसीलिए माल्थस का जो सिद्धांत है वो निराशावादी सिद्धांत है। वो हमें निराश कर देता है। वो यह साबित करने का प्रयत्न कर रहा है कि भाई आप कितना भी प्रयत्न कर लो, गरीबी
नहीं मिटा सकते हो तब तक जब तक कि आप पॉपुलेशन पर कंट्रोल ना कर लो। ठीक है। और वे ये भी कहते हैं, माल्थस ये भी कहते हैं कि देखिए, जो बीमारियां फैल रही हैं, जो महामारियां फैल रही हैं, अकाल पड़ रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं ज़्यादा तादाद में, तो ये एक प्राकृतिक तरीका है पॉपुलेशन ग्रोथ और संसाधन ग्रोथ के बीच में बैलेंस करने के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि अगर अगर ये सब आए होगा नहीं, महामारियां नहीं आएंगी, सूखा नहीं पड़ेगा, लोग भूखों मरेंगे नहीं, तो फिर असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसको बैलेंस नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक प्राकृतिक कारण है जिसकी वजह से वो इसको भी सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये सब हो रहा है तो ये भी सही है, क्योंकि बैलेंस बनाना है। नेचर हमेशा क्या चाहती है? बैलेंस बनाना चाहती है। किसके बीच में? तो पॉपुलेशन ग्रोथ और जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में बनाने की कोशिश कर रही है। तो सब यही था माल्थस का पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी।